अभी हम लोग फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड के कंसेप्ट सीखेंगे। ये कंसेप्ट बताने के लिए मैं आपको सुला जो विनेयार्ड्स है, इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर, उसका एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो जो 1999 है, ठीक है, 99 से पहले सारे के सारे शेयर्स का एक ही प्राइस होता था। जैसे कि जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब इसका मैं आपको सुला का एक लाइव एग्जांपल देता हूं। उन्होंने 12 दिसंबर 2022 को आईपीओ लाया था बाजार में। इसके पहले सुला विनेयार्ड जो कंपनी है, इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब उसके शेयर्स पब्लिक में नहीं थे। 12 दिसंबर को उन्होंने जब शेयर्स बाजार में लाया, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जब शेयर्स बाजार में लाती है तो कोई तो कीमत चार्ज करेगी, तो जो कीमत चार्ज करेगी उसमें दो मेथड्स है, एक फिक्स प्राइस इश्यू मेथड है और दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड है। 99% आज के इश्यू सारे बुक बिल्डिंग मेथड में होते हैं, लेकिन एक जमाने में फिक्स प्राइस इश्यू मेथड भी था। तो पहले हम समझते हैं कि ये मेथड क्या है। अभी जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है तो उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? आईपीओ। कौन सा डॉक्यूमेंट लाती है जो आपको भर के मुझे देना है इफ मैं सुला कंपनी हूं तो? प्रोस्पेक्टस। आप लोग कौन सा फॉर्म भरेंगे? प्रोस्पेक्टस भर के मुझे देंगे। तो प्रोस्पेक्टस में शेयर्स का प्राइसिंग बताना पड़ता है। आज से बहुत साल पहले, शायद 25-30 साल पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, मुझे जितना याद आ रहा है, जो शेयर्स लाया था बाजार में वो 250 रुपए का कुछ तो था, एक ही प्राइस था, फिक्स प्राइस। सो सब्सक्राइबर्स को जो फेस वैल्यू बोला है वही देना है, दूसरा कुछ देना नहीं है। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन, जैसे कि एडमिशन लिस्ट खुलता है एक हफ्ते के लिए फिर क्लोज हो जाता है ना, तो जो आईपीओ लाती है तो टाइम फ्रेम तभी तो 5 दिन था कि 1 तारीख को लाया तो 5 तारीख को एंड, फिर तुमको अप्लाई करने को नहीं मिलेगा। तो 5वें तारीख के शाम को पता चलेगा कि कितना लोगों ने खरीदा। बट ये फिक्स प्राइस मेथड जो है ये अभी बंद कर दिया है। एट पार मतलब 10 रुपया, एट प्रीमियम मतलब 10 रुपए के ऊपर 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया जो इश्यू किया। अभी आजकल कौन सा में चलता है? बुक बिल्डिंग मेथड। अब ये मेथड क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। मैं आपको सुला का एग्जांपल लेता हूं। सुला ने आईपीओ कब लाया था? 12 दिसंबर। उसका क्लोजिंग डेट क्या था? 14 दिसंबर। 3 दिन का ही आजकल आता है, 3 दिन में तुमको अप्लाई करना पड़ता है। अभी ऑनलाइन करो, इंटरनेट से करो, मोबाइल से करो, यूपीआई से करो, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, बाकी तुम्हारे पास उतना कैश होना चाहिए। तो अभी उन्होंने प्राइसिंग देखो, कितने का प्राइसिंग रखा, उनका फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपया। तो प्राइसिंग कितना है? 340 टू 357। एक प्राइस है क्या दो प्राइस है? दो प्राइस दिख रहा है ना इधर सुला का, एक प्राइस है क्या दो प्राइस है? मैंने क्या बताया, 99% आज के इश्यूज बुक बिल्डिंग में आता है। अब बुक बिल्डिंग में उन्होंने दो प्राइस रखा। अभी दो प्राइस क्या समझते हैं? द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड फ्लोर प्राइस। ठीक है, अब ये प्राइस को क्या बोलेंगे? 340 को फ्लोर प्राइस। ठीक है, और हायर एंड को क्या बोलते हैं? कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस। 340 क्या, कौन सा प्राइस है? फ्लोर प्राइस। 357 कौन सा प्राइस है? सीलिंग प्राइस है। ठीक है, कौन सा प्राइस है वो? सीलिंग प्राइस। नाउ अभी जैसे कि बोली लगाते हैं 340, तुम्हारे पास ऑप्शन है 340 और 357 में आप बोली लगाओ, आपको कितने में शेयर्स खरीदना है। लॉजिक समझ में आया? बोली किसको लगाना है? आपको लगाना है। नाउ सपोजिटली आपने बोली लगाया 340 का, लॉट्स कितना है? कम से कम आपको 42 शेयर से खरीदना पड़ेगा। 42 इंटू 340 करीबन 13,000 होगा, करीबन। लॉजिक समझा? मतलब सोचो
आपको एक बुलेट खरीदनी है, बुलेट या 340 में क्या आएगा, चार्जर ले लूं, एक चार्जर आएगा, और दुकानदार बोलता है आप बोली लगाओ 340 या 357 के अंदर, आप बोलते हो 340, फिर वो फाइनलाइज करता है प्राइस 357, आपका प्राइस कम है ना, तो आपका बोली गया, आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। लॉजिक समझा? आपको एक तो सबसे कम 340 और सबसे ज्यादा 357। अच्छा, आपने बोल उस चार्जर के लिए बोली लगाया 357 और दुकानदार ने बोला ओके 357 फाइनलाइज, तो आपको मिलने का चांस रहता है शेयर्स। पहला लॉजिक समझा कि आपको ये जो है ना प्राइस बैंड बोलते हैं, 340 टू 357 क्या है, प्राइस बैंड। इसमें ये फ्लोर प्राइस सबसे निचला और ये सबसे हाईएस्ट, कभी भी हाईएस्ट वाला लगाने का 357। अब क्या होगा, तुमने दुकानदार को कितना बोला, मैं 357 में खरीदूंगा, लेकिन फिर दुकानदार ने फाइनलाइज किया प्राइस 340, बराबर है, कितना फाइनलाइज किया 340, तुमने तो ज्यादा पे करने के लिए तैयार थे ना तुम, तो हो सकता है तुमको शेयर्स मिल जाए, 17 रुपए रिफंड हो जाएगा। मतलब तुमने कम बोली लगाया और ज्यादा में फाइनलाइज हुआ तो तुमको शेयर्स 100% नहीं मिलेगा। तुमने ज्यादा बोली लगाया 357 में और 357 में फाइनलाइज हुआ तो तुमको शेयर्स मिल जाएगा। अच्छा, 357 तुमने बोली लगाया और 340 कंपनी फाइनलाइज करती है, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा पे करने के लिए तैयार थे ना। लॉजिक समझ में आया? तो जब भी कोई शेयर्स बाजार में आता है आजकल, तो ये दो प्राइस बैंड रहते हैं, ये 340 नॉर्मली, दोनों प्राइस बैंड के बीच में 5% का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 340 का 5% होगा 17, तो ये हुआ ना 357, इसके बीच में आप 345 350 आपको जो बोली लगाना है, लेकिन हमेशा क्या करने का, हाईएस्ट लगाने का। ठीक है, अभी हम और रीड करते हैं, इधर देखो, अंडर दिस मेथड द इश्यूअर कंपनी डिटरमाइंस अ नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इधर, यूनिट्स 10 100 लाख, 2 करोड़ 69 लाख 530 शेयर, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। टोटल रकम कितना होगा, 960 करोड़, ये क्या है, प्राइस बैंड। एक आदमी को कम से कम कितने शेयर खरीदना पड़ेगा, 42। तुमने 357 का बोली लगाया तो 42 इंटू 357 पे करो, तुमने बोली 340 का लगाया तो 42 इंटू 340 पे करो, और फिर कंपनी बताएगी तुमको शेयर्स मिला है कि नहीं। वो वाली बात है, तुम लॉटरी में अप्लाई कर दिए हो, अब क्या होगा, 12 तारीख को तुमने भरा, 3 दिन इश्यू ओपन था, 19 दिसंबर को पता चलेगा तुमको शेयर्स मिला है कि नहीं। मतलब ऐसे सोचो, रूलेट गेम है ना, तुमने पासा फेंक दिया, अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, किसके हाथ में रहा अभी, कंपनी के हाथ में। सो कंपनी ने तुमको शेयर्स दिया, कब पता चलेगा, 19 दिसंबर। हाँ, बोली लगाना तुम्हारे हाथ में, और मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा हाईएस्ट में लगाने का बोली, और तुमको 42 मल्टीप्लाई बाय 357 उतना मिनिमम पे करना पड़ेगा। शेयर्स मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो पैसे रिफंड हो जाते हैं, और इंडिया में लगभग मिलता नहीं है। तुम 10 इश्यू में अप्लाई करो, मुश्किल से एक इश्यू में पैसा मिलता है, अनलेस वो पेटीएम जैसा हो जिसमें बोलते हैं ना ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया और फेल गया हो, तो फिर मिलने का चांस रहता है। लेकिन इंडिया में प्राय इश्यू भर जाते हैं, कंपनी को 960 करोड़ पूरा मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं, और अभी अंडर दिस मेथड इश्यूअर कंपनी कौन सा है, अंडरलाइन करो, लिखो वहां पे, सुला विनेयार्ड्स। इश्योर कंपनी कितना, कौन है, सुला विनेयार्ड्स। वो डिसाइड करता है कितना, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसका, 2 करोड़ 69 लाख 530 शेयर्स। ये सुला ने जब इशू किया था तब डिसाइड किया था, और वो डिसाइड करता है इशू प्राइस। ये तुम्हारा इशू प्राइस हुआ, इसमें प्राइस बैंड है, ये मिनिमम प्राइस और ये मैक्सिमम प्राइस। टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस, इसको क्या बोलेंगे, सीलिंग प्राइस। आगे, द कंपनी इश्यूज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 11th में था, जहां पे प्राइस बैंड आता है, तभी कौन सा प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, रेड हेरिंग, जब प्राइस बैंड हो, मिनिमम मैक्सिमम हो।
विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड, और इन्वेस्टर को बोली लगानी होती है। तुमने बोली किस में लगाया, मैंने क्या बोला, बोली किस पे लगाना चाहिए, 357, और 42 मल्टीप्लाई बाय 357 करीबन कितना आएगा, 13-14 हजार रुपया, वो तुमने पे किया। अच्छा, तुम 45 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तुम इसको लॉट बोलते हैं 42, तुम 42 खरीदो, और ज्यादा खरीदना है प्लस 42, और ज्यादा खरीदना है प्लस 42, आया समझ में, 42 42 42। लेकिन एक केयर लो कि 42 इंटू 357 कितना होगा, 15,000। तुम लॉट खरीदते जा सकते, बट 2 लाख के अंदर खरीदना, क्योंकि 2 लाख के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का रहता है। 2 लाख के ऊपर हो गया तो तुम क्यों इसमें कॉर्पोरेट में चले जाओगे, तो मिलने का चांस और भी कम हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर है ना, आम इंसान, उनके लिए 2 लाख बोला है, रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख के से कम। और वैसे भी एक आदमी इतना सारा नहीं डालता है, नॉर्मल आदमी वो 2-4 लॉट डालेगा। तो नॉर्मली इंडिया में शेयर्स मिलता नहीं है, तो बेस्ट लोग क्या करते हैं, एक फैमिली में 4 जन है, 4 के डीमैट अकाउंट है, चारों एक लॉट चारों के नाम पे, किसी एक को तो मिलने का चांस होता है। तो ऐसे बहुत लोग करते हैं इंडिया में, और ये टेक्निक भी बराबर है। आप 4 अकाउंट खोलो डीमैट चारों के नाम पे, क्योंकि एक नाम से अप्लाई किया मिलता ही नहीं इंडिया में, क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, और फेमस ब्रांड रहा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, लॉट। ठीक है, ये क्या हो गया, फेस वैल्यू। ये इश्यू प्राइस जिसमें प्राइस बैंड है, ये हुआ फ्लोर प्राइस, ये हुआ सीलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस, हायर एंड इज कॉल्ड कैप प्राइस। द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज कट ऑफ प्राइस। अच्छा, अभी क्या होता है, ये 12 से 14 है ना, 14 तारीख को इश्यू क्लोज हो जाएगा, फिर करीबन 15-16 दिसंबर को कंपनी बोलेगी कट ऑफ प्राइस इज 357। 1-2 दिन इश्यू खत्म होने के बाद कट ऑफ प्राइस का रकम आ जाता है। सो कट ऑफ प्राइस 16 दिसंबर को आएगा। अब तुमने 357 को अप्लाई किया था, लेकिन BYK में 1000 सीट्स के लिए 5000 लोग अप्लाई करते हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 19 तारीख को, 19 तारीख तक। मतलब सोचो, 12 दिसंबर को तुमने अप्लाई किया, 19 दिसंबर तक तुमको पता चल जाएगा, और शेयर बाजार में खरीदी बिक्री 12 दिसंबर, 10 दिन में। मेरे टाइम में वो लगता था 4 से 6 महीने, जनवरी में इश्यू आया तो मई जून में होता था। अपना शेयर मार्केट देखो क्या गजब अपना देश ने कर दिया है। लोग बोलते हैं अमेरिका आ गया, अरे अपन अमेरिका को टक्कर देते हैं, 10 दिन में शेयर बाजार में आ जाता है। सब टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है। लॉजिक समझा? तो तुमको कम से कम लॉट कितना खरीदना पड़ेगा, 42, एक लॉट 42 शेयर का, और खरीदना है तो वापस एक लॉट 42, तुम 42 प्लस 26 नहीं कर सकते, 42 42 42 पे ही, मतलब 42 मल्टीप्लाई बाय 357 जो भी रकम होगा 14,000, 13-14,000, वही बार बार 14 लॉट बढ़ते जाएंगे, बट तुम क्वांटिटी 42 शेयर का ही एक लॉट होगा। हाँ, जब शेयर बाजार में खरीदी बिक्री 22 दिसंबर को शुरू हो जाए, बाद में तुमने एक शेयर खरीदा तो भी चलेगा। लॉजिक समझा? अप्लाई करते समय मिनिमम 42 शेयर्स करना पड़ेगा। अभी सुलह के शेयर्स 12 से 14 दिसंबर में जो बाजार में लाए, शेयर बाजार में नहीं है। शेयर बाजार में कब आएंगे, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सवेरे खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगा, फिर कोई भी एक शेयर भी खरीदा तो भी चलता है। लेकिन जब तुम IPO में अप्लाई करते हो तो फिर मिनिमम लॉट तुमको खरीदना पड़ता है कितना, 42। और ये दो क्या है, प्राइस बैंड, मिनिमम और मैक्सिमम। सबको समझ में आ रहा है? कट ऑफ प्राइस, इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स, एक्चुअली गलत बोल रहे हैं, एनी लॉट ऑफ शेयर्स होगा। तुम कोई भी नंबर नहीं बिड कर सकते, तुमको 42 पे ही मूवमेंट देना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? तुमको लॉट कितने भी लो, लेकिन मैंने क्या बोला, 2 लाख से कम खरीदो, क्योंकि तुम रिटेल इन्वेस्टर के दायरे में रहोगे। Investors can bid any number of shares that are willing to buy at the price within the price band. Bidding is kept open for 5 days. Again, बाल भारती ने गलती की है। कितने दिन का है, 12, 13, 14। जिसने भी सेट किया पहले 5 दिन था, अभी 3 दिन है, आजकल 3 दिन, ये 4-5 साल से चल रहा है। कितने दिन के लिए ओपन रहता है सब्सक्रिप्शन, 3। स्टार्टिंग में तो 10 था, फिर 5 किया, अभी 3। लेकिन तुम एग्जाम में 5 बोल देना और बोलना रिसेंटली इट इज 3 डेज। सुलह का एग्जाम्पल डाल देना यहाँ, वहां पे लिख के 12-13 दिसंबर तक। The bids along with the application is to submit it to the lead merchant bankers called as book runners who enters bids in a big book. सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑनलाइन। तुमने अप्लाई किया इलेक्ट्रॉनिकली, कैश चलता नहीं है,
एक जमाने में चेक चलता था, अभी चेक लगभग आउट हो गया है, सब ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, तुम्हारा मोबाइल बैंकिंग, सब तरीका चलता है। तुमने अप्लाई किया, अब वो वाली बात है ना, बीवाईके का पहला लिस्ट शायद कल आया, कल या परसों आया, ठीक है, परसों आया था। तो सेंट्रलाइज एडमिशन था, उसमें से जिनका हाईएस्ट एप्लीकेशन होगा ना या परसेंट होगा 99, 98, 95, उन लोग का पहला लिस्ट में नाम आ गया होगा। तुम लोग का तो पिछले साल था ही। तो इसी प्रकार से जो लीड बैंकर है, वो जो भी अप्लाई करते लोग, वो सब एक जगह कलेक्ट करता है, ठीक है। सो द बिड्स, जितने लोगों ने अप्लाई किए, पहले बिडिंग पहले खत्म हो गया, फिर 2 दिन बाद कट ऑफ प्राइस अनाउंस होता है, करीबन 15-16 दिसंबर, 2 दिन बाद। और तुमने यदि 340 किया और कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 357 रखा, तो तुमको मिलना ही नहीं है, 100% नहीं मिलना है। 357 तुमने बिड प्राइस रखा और 357 कट ऑफ प्राइस अनाउंस किया, मतलब तुम रेस में हो, अभी तक शेयर्स तुमको मिला नहीं है। क्यों? तुम्हारे साथ और 5000 लोग रेस में है और कंपनी, अच्छा ये कितने शेयर्स है? 2,60,00,000, 610, हो सकता है 10 करोड़ शेयर्स का पैसा आया होगा कंपनी को, तो 8 करोड़ का रिफंड करना पड़ेगा ना। मतलब चांसेस है तुमको मिलने के। कब पता चलेगा तुमको शेयर्स मिलेगा? 19 दिसंबर के शाम को तुमको ईमेल आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, उसमें वो लोग बोलते हैं आपको शेयर्स मिला है, नहीं मिला है। 50 तरीके चेक करने के लिए, ऑनलाइन भी पता लगता है, ऐप्स है, बहुत सारे तरीके चेक करना। पहले बहुत डिफिकल्ट था, अभी कोई टेंशन नहीं, तुम ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर द बिडिंग इज ओवर, कंपनी कट ऑफ प्राइस तय करती है और फिर जो उसके लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग कौन से तारीख को हुआ है? 19 दिसंबर को अलॉटमेंट हो गया, 20 दिसंबर को रिफंड हो गया। जिनको शेयर्स नहीं दिया उनको क्या दिया जाता है? रिफंड। अच्छा, और शेयर बाजार में खरीदी बिक्री कब शुरू हुआ? 22 दिसंबर। और खरीदी बिक्री शुरू हुआ ना, आज शेयर का दाम कितना चल रहा है? 469। तब कितने में इशू किया था? 357। आज देखो चल रहा है 469। मतलब दिसंबर में आपने 357 भरा, ठीक है, और आपका 100 रुपये बढ़ गया। सुला है उसका ऑर्डर, नंबर 1 वाइन मेकर है तो बढ़ना ही था, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर आईपीओ एंड एफपीओ। एफपीओ बताता हूं क्या थोड़ी देर में। अब हम क्या करेंगे, आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश पैरेलल भी देख लेंगे, ठीक है। आईपीओ और एफपीओ में आपको बता देता हूं, नहीं कौन सा बुक बिल्डिंग मेथड और फिक्स प्राइस मेथड का डिस्टिंग्विश में आपका ले लेता हूं। मतलब आपका स्टडी पैटर्न ऐसे होना चाहिए, ये आईपीओ आया, देखो फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, मीनिंग अंडर, मतलब आप वो करोगे तो पैरेलल ये आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। वहां पे लिखो पेज नंबर 57, कौन सा? फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग। आप वहां के शॉर्ट नोट करोगे, अच्छा डिस्टिंग्विश किया तो भी आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, इसमें इश्यू प्राइस प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है और दाम क्या रहता है? एक ही रहता है, फिक्स रहता है। मतलब 250 एसबीआई का तो 250। सुला ने फिक्स प्राइस में इशू किया क्या बुक बिल्डिंग में इशू किया? बुक बिल्डिंग। फिक्स प्राइस होता तो उन्होंने पहले से बोला होता 350, लेकिन आजकल फिक्स प्राइस में कोई नहीं करता, बुक बिल्डिंग में सब करते हैं। और बुक बिल्डिंग में एक और एडवांटेज है, 3 दिन का इशू ओपन है, 12 दिसंबर को ओपन हुआ था, 12 दिसंबर के शाम को पता चलता है कितना पैसा आया, जबकि फिक्स प्राइस में 12, 13, 14, 14 की शाम को पता चलेगा। बुक बिल्डिंग में हर रोज तुम बता सकते हो कितना पैसा आया, सब ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। अंडर दिस मेथड इश्यू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग मतलब बोली लगाना है, बोली में 2 प्राइस है, इश्यू प्राइस में 2 है, फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस, ठीक है। किसको बोली लगाना है? कौन बोली लगाएगा? कौन सा बोली लगा? सीलिंग प्राइस, लेकिन कौन बोली लगाएगा? एप्लीकेंट्स। तुम मेंबर बने ही नहीं हो, तुम शेयर होल्डर कब बनोगे? 19 दिसंबर को। ये जो भी अप्लाई करते हैं 12 से 14, वो लोग एप्लीकेंट्स है। तुम शेयर होल्डर बनोगे 19 दिसंबर को यदि तुमको शेयर्स अलॉट किया है तो। फर्क समझा? अब आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड द बिडिंग प्रोसेस, इन्वेस्टर्स आर गिवन अ प्राइस बैंड। प्राइस बैंड में कितने प्राइस होते हैं? 2। लोअर प्राइस को क्या बोलते हैं? फ्लोर प्राइस। हायर प्राइस को क्या बोलते हैं? सीलिंग प्राइस। उसके बाद कंपनी जो प्राइस तय करती है उसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस।
और फिर ये कौन सा दाम है, ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है। आज ये जो दाम आज चल रहा है ये क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या है, इशू प्राइस, कट ऑफ इसमें हुआ। ये दो क्या है, प्राइस बैंड। ये क्या है, फ्लोर प्राइस ये क्या है, सीलिंग प्राइस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ शेयर्स। एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर्स पहले से पता रहता है फिक्स प्राइस में, एब्सोल्युटली यस। एक ही प्राइस रहता है ना, तो तुमको पता है 250 रुपए, इसमें पहले से पता रहता है नहीं। कट ऑफ प्राइस 12, 13, 14 इश्यू क्लोज होने के 1 से 2 दिन बाद रिलीज करती है कंपनी, तब तक बताती नहीं है। समझ में, एग्जैक्ट प्राइस फिक्स प्राइस में तुमको स्टार्टिंग में पता चलेगा, बुक बिल्डिंग में कब पता चलेगा, इश्यू क्लोज होने के बाद। इश्यू कब क्लोज हुआ, 16 का 14 के बाद, 14 शाम 15 शाम कभी भी कंपनी अनाउंस कर देती है। तो सेफ्टी के लिए तुमने क्या अप्लाई करना चाहिए हमेशा, सीलिंग प्राइस, तो मिलने का चांस बहुत बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टस। कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उसमें क्या बताती है, प्राइस। यहां पे कौन सा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उसमें क्या बताती है, प्राइस बैंड, और जिसको जो प्राइस बोलना है वो बोल सकता है। लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स वो फिक्स्ड है, लॉट, 1 लॉट कितने का था 16 का, 42 शेयर्स, 42 में अप्लाई करना है। तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कितने शेयर, तुम 42 के कितने भी खरीदो, बट तुम ऑड नंबर 41, 51 नहीं चुन सकते। मिनिमम कितने में, 42 पे इंक्रीज होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कंपनी को डिमांड कब पता चलता है, फिक्स प्राइस में 14 तारीख के शाम को पता चलेगा, जबकि इसमें डिमांड कब पता चलेगा, सेम डे शाम को। अच्छा, अनाउंसमेंट भी कम आता है, न्यूज चैनल CNBC आवाज, ET नाउ जो है ना, जी बिजनेस, पहले दिन ये लोग बोलते हैं सुला ने शेयर्स बाजार में लाया, कितने, 2 करोड़ 69 लाख, और शाम तक 12 तारीख के शाम तक 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, मतलब 60% सब्सक्राइब। और 13 तारीख को शाम को पता चलेगा, हो सकता है 100% सब्सक्राइब। आज रिलायंस कुछ भी लाता है तो उनका सवेरे 9 बजे खुलता है, तो 9:05 तक तो सब्सक्राइब भी हो जाएगा पूरा 100%, 5 मिनट के अंदर। रिलायंस का ब्रांड है ना। तो नॉर्मली यदि मुझे एडवाइस करना हो कब अप्लाई करना है, तो मैं 12 तारीख को कभी रिकमेंड नहीं करता, मैं बोलता हूँ रुको एक दिन। ऐसा नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं, लॉटरी सिस्टम रहता है। 12 तारीख को शाम को देखो कितना टक्का भरा है, 100% भर गया तो सेफ है। तो लिस्टिंग के टाइम में जब 357 है, जब 22 तारीख को शेयर बाजार में शुरू होगा, तो हो सकता है 360, 380, 400 में खुल जाए, ज़्यादा में भी खुल सकता है ना। तो इसलिए 13 तारीख या 14 तारीख, लेकिन 14 तारीख का कट ऑफ चेक करने का, दोपहर को 2-3 बजे क्लोज हो गया तो फिर तुम नहीं अप्लाई कर सकते। और आजकल ऑनलाइन होता है तो उसका कट ऑफ दोपहर को कुछ 3 बजे, 3:01 गया, वो सील हो जाता है फिर पूरा ऑनलाइन। अब सीधी बात है, तुम्हारा 2 GB पैक एग्जैक्ट 12 को खत्म होगा, फिर नेक्स्ट डे शुरू होगा, तो क्या टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिमांड, इसका हर रोज शाम को पता चलेगा बुक बिल्डिंग का, इसका एड में। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, पेमेंट मनी और एंटायर मनी स्टार्टिंग में पे करते हैं। इधर हो सकता है कंपनी 357 का बोले अभी 200 ही पे करो, पॉसिबल है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि अभी तक तो कट ऑफ प्राइस तय नहीं है, बाकी का तुमको हो सकता है कि 17-18 को बोले पे कर दें। कट ऑफ प्राइस जो हुआ है, ठीक है, तो हो पूरा स्टार्टिंग में नहीं मांगा तो भी चलता है, यहाँ पे आपको पूरा पे करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ यूज होता है ये, पब्लिक इशू, राइट्स इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और ये IPO FPO। सुला का IPO था, FPO बताता हूँ, जो बाद में सुला ने अभी IPO लाया, डू यू एग्री, अभी सुला के शेयर बाजार में बिक रहे हैं। अब वापिस सुला शेयर बाजार में लाती है या इन्वेस्टर को इश्यू करती है तो IPO नहीं कहलाएगा। IPO सिर्फ एक बार होता है, बाद में क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर होता है। सुला ने FPO नहीं लाया है, एक रुचि सोया ने लाया है, वो मैं अलग से बताऊंगा IPO FPO क्या होता है। ये अपना मेथड क्या था, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो शॉर्ट नोट जब करोगे तो डिस्टिंग्विश भी पैरेलल कर देना। सो यहाँ पे खत्म होता है।